Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss isomorphism in group theory. First of all, I request you to subscribe my YouTube channel and press bell icon so that you may get my every new incoming video. तो स्टार्ट करते हैं आइसोमॉर्फिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल we look definitions. And isomorphism phi from a group G to a group G prime is a one-to-one mapping from G onto G prime that preserve group operation, that is phi AB is equal to phi A into phi B. हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म अगर हम देखें तो दो वर्ड से बना है. आइसोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू ये दो वर्ड्स का मजमूआ आइसो एंड मॉर्फी. आइसोस का मतलब सेम आर इक्वल एंड मॉर्फी मीन फॉर्म. कहने का क्या मतलब है कि ये एक जैसी शक्ल, इनकी एक जैसी फॉर्म होगी, ये इक्वल फॉर्म में दोनों सेट होंगे. अब ज़रा हम डेफिनेशन को देखते हैं कि हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म, जिसको हम फाइ से डिनोट करेंगे, एक ग्रुप जी से ग्रुप जी प्राइम में क्या है, एक वन टू वन मैपिंग है. यानी कि इसमें एक चीज़ क्या आ गई कि ये क्या है, वन टू वन मैपिंग है फ्रॉम जी ऑन टू जी प्राइम दैट प्रिजर्व ग्रुप ऑपरेशन दैट इज़ फाइ. तो इसमें बेसिकली जो है चार चीज़ें हमने देखनी है कि हमारे पास कोई ना कोई मैपिंग, और फिर वो मैपिंग वन टू वन भी हो, ठीक, और ऑन टू भी हो, तीसरी चीज़ ऑन टू भी हो, और चौथी चीज़ के ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व करता, मतलब ये चीज़ भी सेटिस्फाई करता हो. ये अब हम आगे जाके इसको देखेंगे कि हमारे पास कौन से ग्रुप ऑपरेशन है और उन्हें हमने कैसे अप्लाई करना है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म हो जी से जी प्राइम तक, तो ऑपरेशन टेबल जो है ना, देखें जी अगर हमारे पास एक मैपिंग है जी से जी प्राइम, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल होगा वो रिप्लेस हो जाएगा जी के एलिमेंट फाइ के एलिमेंट से. सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये जी है, ये हमारे पास कोई भी ग्रुप है, ये इसके मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, ये बी, ये इस तरह, ये ए है, तो ठीक है. यानी कि जी के एलिमेंट को अगर मैंने ए बी से डिनोट किया है, उनका प्रोडक्ट ए बी है, तो जी प्राइम जो है उसको कैसे फिर लिखेंगे, ये फाइ ऑफ बी बन जाएगा, ये क्या होगा फाइ ऑफ ए, और फिर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा फाइ ऑफ ए बी, फाइ ऑफ ए बी. तो यहाँ पे देखें, जस्ट सिंपल क्या करना है कि जो जी के एलिमेंट हैं उनके ऊपर हमने ये फाइ जो है मैपिंग अप्लाई की है. तो ये हमारे पास क्या है, जी आइसोमॉर्फिक है जी प्राइम के, और इसकी जो सिंबल है वो इस टाइप की होती है. इसका मतलब है कि जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम. ठीक हो गया. अब यहाँ पे दो बड़ी अहम बातें जो हमने याद रखनी हैं कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप हैव सेम ऑर्डर. पहली बात कि जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा. और दूसरी बात,
operation on the left side of equal sign is that of G and on right side is that of G प्राइम। क्या मतलब है इसका कि जो ऑपरेशन हम जो है लेफ़्ट साइड इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो ऑपरेशन लगाएंगे वो G का होगा और जो राइट साइड पे लगाएंगे वो किसका होगा, G प्राइम का होगा। G एंड ऑन राइट साइड इज़ दैट ऑफ G प्राइम। यानी कि सपोज़ के अब G जो है हमारे पास उसका ऑपरेशन प्लस है एंड G प्राइम का डॉट है यानी कि प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ फाई A प्लस B इज़ इक्वल टू फाई ऑफ A डॉट फाई ऑफ B, तो यहाँ पे देख लें कि जो लेफ़्ट साइड के इक्वल ऑपरेशन लगा है वो किसका है, G का है, और जो राइट साइड के इक्वल की राइट साइड पे जो ऑपरेशन लगा है ये वाला, ये कौन सा है, G प्राइम का है। तो इसमें ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं टेबल एक है उसको स्किप कर रहा हूँ, फिर वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं टू चेक आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इसमें है हमारे पास मैपिंग, define a function or mapping from G to G प्राइम, जो भी फंक्शन फाई है हमारे पास, या मैपिंग फाई बोल दें। इसमें सेकंड थिंग जो है वो हमने प्रूव करना है कि 1 to 1 है। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अज्यूम करें, अज्यूम फाई A इज़ इक्वल टू फाई B एंड देन प्रूव दैट A इज़ इक्वल टू B। सबसे पहले हमने अज्यूम करना है कि फाई A इज़ इक्वल टू फाई B, और देन हमने इसको प्रूव करना है कि A इज़ इक्वल टू B। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 to 1 होगा। और थर्ड हमारा काम जो है इसमें वो ये है कि हमने इसको ऑन टू प्रूव करना होता है। तो उसके लिए हमने करना क्या है कि फॉर एनी एलिमेंट G प्राइम इन G कैपिटल प्राइम, यानी कि दूसरा जो हमारा ग्रुप है उसका हमने कोई एलिमेंट लेना है, और इसके लिए हमने G प्राइम के लिए हम वी फाइंड एन एलिमेंट, हम एक एलिमेंट फाइंड करेंगे। और कैसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट G जो कि फर्स्ट में होगा और इसकी जो मैपिंग होगी वो G प्राइम की। ठीक है, यानी कि हमने एक ऐसा एलिमेंट पहले सेट में फाइंड करना है जिसकी हम मैपिंग लें और वो इस जो दूसरे सेट का एलिमेंट है उसके इक्वल हो। और चौथी चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन प्रीजर्विंग होना चाहिए, मतलब फाई A B इज़ इक्वल टू फाई ऑफ A फाई ऑफ B। ठीक हो गया। तो ये 4 बातें जो हैं हमने अपने जहन में रखनी हैं इसको स्टडी करते वक्त। तो ज़रा ये चारों चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेके
और एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें जी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है अंडर एडिशन और जी प्राइम जो है हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमने मैपिंग डिफ़ाइन करनी है। लेट फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x। ये हमारे पास एक मैपिंग आ गई, तो हमने प्रूव करना है कि ये 1 to 1 है या नहीं है। तो चूँकि हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास 1 to 1 के लिए अज्यूम फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फाई ऑफ वाई, ये हमने इक्वल अज्यूम करना है। अब फाई ऑफ एक्स 2 की पावर एक्स के बराबर है और फाई ऑफ वाई किसके बराबर है, 2 की पावर वाई के बराबर है। दोनों साइडों पे हम जो है लॉग लेंगे, लॉग बेस ऑफ 2 की पावर एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर वाई। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और जो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू वाई बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1। ठीक, अब इसी तरह हमने जो है चेक करना है यहाँ पे ऑन टू, क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो हमने कोई भी नंबर एक लेना है जी प्राइम का, लेट वाई इज़ बिलोंग्स टू जी प्राइम। इसका कोई भी हमने नंबर लेना है, हमने शो क्या करना है कि फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, वेयर हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा जी को, एक्स किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। तो हम जो है लेट करते हैं 2x इज़ इक्वल टू वाई, दोनों साइड पे आप जो है ना लॉग बेस 2 ले लें। तो यहाँ से आपके पास x इज़ इक्वल टू लॉग बेस 2 वाई आ जाएगा और ये चीज़ है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑन टू हो गया। हमने एक ऐसा नंबर फाइंड कर लिया जिसके ऊपर अगर हम मैपिंग लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। इसी तरह जो है ना आखिरी चीज़ जो हम देखते होते हैं, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेते हैं ज़रा, ये हमारे पास किसके बराबर होता है जी, ये हमारे पास अगर हम ओरिजिनल उसको देखें, फंक्शन को देखें तो फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा फिर, 2x प्लस वाई। फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर एक्स एंड 2 रेज़ टू पावर वाई। या अगर उसी चीज़ को हम दोबारा देखें तो ये फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई और ये क्या है, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चूँकि पहला जो हमारा ग्रुप था वो रियल नंबर था अंडर एडिशन के, दूसरा था अंडर मल्टीप्लिकेशन के। तो इस साइड पे प्लस का साइन इस पे, तो प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। इसका मतलब है जी हमारे पास आइसोमॉर्फिक है जी प्राइम। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, जी आइसोमॉर्फिक है जी प्राइम के। इसी तरह जो है फर्दर हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। और एग्जांपल है हमारे पास, हमने ये प्रूफ करना है U10 आइसोमॉर्फिक टू Z4। अब सबसे पहले मैं U10 लिखता हूँ, ये किसके बराबर होता है, इसमें होता है 7 9, C4 0 1 2 3। अब यहाँ पे एक थ्योरम है
वो आपने याद रखना है। एनी फिनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is isomorphic to Zn। ठीक है, हमारे पास वो कहता है कि कोई भी आपके पास फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके? Zn के। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि U10 हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इसके ऊपर एक मेरा पूरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो साइक्लिक ग्रुप वो होते हैं जो एक ही एलिमेंट से पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है। तो U10 हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना है? 4 है। और इसी तरह आप देख लें कि वो Z4 के क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि U10 आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के। एंड सिमिलरली आपके पास U5 वो भी आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के। और U5 किसके बराबर है? ये बराबर होता है 1 2 3 4 के। इसका भी ऑर्डर 4 और ये भी Z4 है, तो ये भी क्या है? आपस में आइसोमॉर्फिक है। इसी तरह एग्जांपल जो है, एक और एग्जांपल हम लेंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक की भी ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। एक हमारे पास सेट है रेशनल नंबर्स का अंडर एडिशन, एक और सेट है हमारे पास वो भी रेशनल नंबर्स हैं लेकिन वो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स। ये क्या है? नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक हमारे पास ग्रुप है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं एक मैपिंग लेता हूँ, फाई ऑफ a इज़ इक्वल टू -1। अब ये फाई ऑफ a जो है हमारे पास वेयर a बिलोंग कर रहा है इस पहले ग्रुप का। देखिए यही हमारे पास रूल होता है कि जो लेफ़्ट साइड इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो होती है, जो भी मेंबर्स हम लेते हैं वो पहले ग्रुप से, और जो राइट पे होता है वो दूसरे से होता है। तो इसको देखें ज़रा, मैं इसको फाई ऑफ a को लिख सकता हूँ हाफ a प्लस हाफ a, ठीक। और इसको मज़ीद भी अगर तोड़ के लिखा जाए तो ये बन जाएगा फाई ऑफ हाफ a डॉट फाई ऑफ हाफ a, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो दूसरा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, और इसको मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ हाफ a का होल स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। और यहाँ पे क्या लॉजिक है, ये -1 की इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा जो भी हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर डज़ नॉट इक्वल टू माइनस, यानी कि जब भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव बन जाती है। तो ये किस्म की हमारे पास कंट्रडिक्शन है। तो ये हमारे पास Q एंड Q स्टेरिक और नॉट आइसोमॉर्फिक, क्योंकि ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग नहीं है, इसलिए ये आपस में आइसोमॉर्फिक भी नहीं होंगे। अब इसके बाद जो है चंद बातें हमने याद रखनी हैं कि ग्रुप जो है वो नॉन आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, या बड़ी ही काम की चीज़ है हाउ टू चेक ग्रुप्स और नॉट आइसोमॉर्फिक। हमने कैसे चेक करना है कि ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है? तो इसमें पहला पॉइंट जो है
if one is cyclic and other is not। एक ग्रुप आपके पास साइक्लिक हो और दूसरा साइक्लिक ना हो तो वो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, इफ़ वन इज़ अबेलियन एंड अदर इज़ नॉट। सिंपल सी बात है कि अगर एक ग्रुप आपके पास अबेलियन है और दूसरा अबेलियन नहीं है तो वो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। थर्ड इसमें हम देखेंगे, इफ़ वन इज़ फिनाइट एंड अदर इज़ नॉट। अगर एक ग्रुप आपके पास फिनाइट है और दूसरा इनफिनाइट है तो वो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। इसमें चौथी बात जो है हम देखेंगे वो है टू फिनाइट ग्रुप्स विथ डिफरेंट ऑर्डर्स। जी, अगर हमारे पास दो फिनाइट ग्रुप हैं उनके ऑर्डर डिफरेंट हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप वो दोनों के सेम नहीं है तो वो भी हमारे पास आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। एंड द लास्ट वन हमारे पास कि इफ़ वन ग्रुप हैज़ n1 elements of order m, where m belongs to positive integers, and other has n2 elements of order m, then if n1 is not equal to n2 they are not isomorphic। अगर आपके पास n1 इक्वल नहीं है n2 के तो फिर वो आइसोमॉर्फिक भी नहीं होंगे। बेशक इसमें आप देख लें कि इनका ऑर्डर जो है दोनों का क्या है, इसका भी m है और इसका भी m है, ऑर्डर सेम है, लेकिन अगर आपके पास n1 जो है और n2 जो है ये बराबर नहीं होंगे तो ये आइसोमॉर्फिक भी नहीं होंगे। अब इसकी भी हम दो तीन एग्जांपल देखते हैं बड़ी शॉर्ट सी कि हमारे पास कौन से ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो एक तो मैंने अभी डिस्कस किया है कि Q प्लस और Q स्टेरिक डॉट जो है ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है। कौन सा है, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स ग्रुप है। ये आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि ये दोनों बोथ ग्रुप्स और इनफिनाइट हैं। ठीक, दूसरी बात है इसमें अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक। ये दोनों ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा जो है Z4 एंड Z2 क्रॉस Z2 आर नॉट आइसोमॉर्फिक। रीज़न, इसमें रीज़न ये है कि Z4 हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है बट
Z2 इंटू Z2 इज़ नॉट साइक्लिक। तो ये हमने अभी भी पढ़ा है कि अगर एक साइक्लिक और दूसरा ना हो तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। इसी तरह Z6 एंड S3 आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ये भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास Z6 जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है और S3 जो है वो अबेलियन नहीं है। ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया आइसोमॉर्फिज्म को और इसकी हमने 2-4 एग्जांपल देखी और इसके अलावा हमने देखा कि कब हमारे पास ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे और उसकी एग्जांपल भी हमने देखी। यहाँ पे मैंने डिस्कस करना था केले थ्योरम को, लेकिन वीडियो चूँकि लेंथी हो गई है इसलिए उसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।